Hello everyone. Today we are going to start our next topic, close packing. जो सॉलिड्स हैं उनमें जो क्लोज पैकिंग है वो कैसे होती है, क्या होती है, और जो पार्टिकल्स हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरीके से होती है उसके बारे में डिस्कस करेंगे आज। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं क्लोज पैकिंग की डेफिनेशन से। क्लोज पैकिंग होती क्या है? अब लास्ट लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि जो आपके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स हैं आपके सॉलिड्स में, हम उन्हें एज स्पीयर्स रिप्रेजेंट करते हैं, आइडेंटिकल साइज के स्पीयर्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं जब 3 डायमेंशन में रिप्रेजेंट करना होता है। तो वो जो आपकी स्पीयर हैं या फिर पार्टिकल्स हैं, स्पीयर्स और पार्टिकल्स हैं जो आपके, उनका इस तरीके से अरेंजमेंट करना कि दे कैन ऑक्यूपाई मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस एंड मिनिमम empty space is present between them. एक बार स्टार्टिंग से डेफिनेशन समराइज करेंगे। द अरेंजमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स और स्पीयर्स ऑफ सॉलिड्स इन सच ए वे दैट they occupy the maximum available space of the unit cell or crystal and the minimum empty space is present between them। कि आपके सॉलिड के पार्टिकल्स का या स्पीयर्स का इस तरीके से अरेंजमेंट है क्लोज पैकिंग, जिसमें आपके स्पीयर या पार्टिकल मैक्सिमम अवेलेबल स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं, मतलब जितना ज्यादा स्पेस वो ऑक्यूपाई कर सकते हैं उतना ज्यादा स्पेस ऑक्यूपाई करते हैं वो, और उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है, एम्प्टी स्पेस वो मिनिमम है। उनके बीच में जो एम्प्टी स्पेस है वो क्या है? मिनिमम है। मैक्सिमम स्पेस ऑक्यूपाई कर रहे हैं और मिनिमम एम्प्टी स्पेस उनके बीच में प्रेजेंट है। इस टाइप के अरेंजमेंट आपकी क्लोज पैकिंग है। अब ये जो क्लोज पैकिंग है वो आपकी 3 तरीके की होती है। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन एंड क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन। क्या बताया? क्लोज पैकिंग आपकी 3 टाइप की होती है। 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग, 2 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग एंड 3 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग। अब तीनों को 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे, तीनों के तीनों 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे कि क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन कैसे होगी, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन कैसे होगी और क्लोज पैकिंग इन 3 डायमेंशन कैसे होगी। अच्छा, सबसे पहले बात करेंगे क्लोज पैकिंग, क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन। क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, 1 डायमेंशन में क्लोज पैकिंग आपकी कैसे होगी उसके बारे में डिस्कस करेंगे। अब 1 डायमेंशन में आप स्पीयर्स को या पार्टिकल्स को किस तरीके से अरेंज कर सकते हैं, जस्ट देखो। या तो आप इस तरीके से हॉरिजॉन्टल रो की फॉर्म में अरेंज कर लीजिए या एक वर्टिकल रो की फॉर्म में अरेंज कर लीजिए। बस 1 डायमेंशन क्लोज पैकिंग में क्या होगा? पार्टिकल्स आर अरेंज्ड इन सच ए वे, रो की फॉर्म में अरेंज होते हैं, हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल रो की फॉर्म में अरेंज होती हैं, एंड इन सच ए वे that these are in contact with each other. Every sphere is in contact with other sphere, other 2 sphere in fact। ये वाला स्पीयर इसे आगे नहीं दिखाया गया है, इधर एक स्पीयर के कांटेक्ट में है, फिर ये अगले वाला स्पीयर है, ये इधर एक स्पीयर के कांटेक्ट में है, इधर एक स्पीयर के कांटेक्ट में है, ये अगले वाला इधर एक स्पीयर के कांटेक्ट में है, इधर एक स्पीयर के कांटेक्ट में है। तो इस तरीके से आपकी एक हॉरिजॉन्टल रो बनाई गई है जिसमें क्या है, हर एक स्पीयर 2 स्पीयर्स के साथ कांटेक्ट में है, ठीक है। हेंस क्या बताया था लास्ट लेक्चर में, अगर आपको याद हो, कि कोऑर्डिनेशन नंबर नाम की एक चीज होती है। एक स्पीयर जितने
एक स्पीयर जितने स्पीयर्स के साथ कांटेक्ट में होता है या एक पार्टिकल जितने पार्टिकल्स के साथ डायरेक्टली कांटेक्ट में होता है, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर, दैट इज कॉल्ड कोऑर्डिनेशन नंबर। हियर एवरी स्पीयर इज इन कांटेक्ट विद टू अदर स्पीयर्स, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 2। तो वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में क्या होता है, सिंपल सा है कि आपके जो पार्टिकल्स हैं वो अरेंज होते हैं किस फॉर्म में, हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल रो के फॉर्म में अरेंज होंगे, और इस तरीके से अरेंज होंगे कि हर एक स्पीयर दूसरे स्पीयर को टच करेगा और हर एक स्पीयर नेबरिंग स्पीयर को टच करेगा, और एक स्पीयर आप अपने आगे और पीछे या ऊपर और नीचे दो स्पीयर्स के साथ कांटेक्ट में होगा। ये वन डायमेंशन है, इसके अलावा कोई फॉर्म में अरेंज नहीं कर सकते आप वन डायमेंशन क्लोज पैकिंग में। अब नेक्स्ट डिस्कस करेंगे क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। टू डायमेंशन में क्लोज पैकिंग कैसे होगी, देखिए टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग दो टाइप की होगी। फर्स्ट वन स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन एंड सेकंड वन इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। कैसे करते हैं स्टार्ट। अब मैंने लास्ट आपको बताया कि वन डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग है, वन डायमेंशन में जो क्लोज पैकिंग है उसमें आपके पार्टिकल्स रो की फॉर्म में अरेंज हैं। अब आपने ये फर्स्ट रो ले ली है, अब आपको सेकंड रो, थर्ड रो, फोर्थ रो इस तरीके से अरेंज करनी है। तो अब देखिए क्या करना है, आपने फर्स्ट रो ले ली है एज इट इज है। अब सेकंड रो को जस्ट सेकंड रो के जो स्पीयर आपने अरेंज किए या थर्ड रो के जब स्पीयर अरेंज करेंगे, इस तरीके से जब स्पीयर्स को अरेंज करेंगे दूसरी रो या तीसरी रो चौथी रो, तो ये टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग होगी। अब इसमें देखिए ये, और हाँ माइंड इट, ये सारे के सारे एक ही लेयर के हैं, रो आपकी इंक्रीज हो रही है। अब ये क्योंकि ये जो क्लोज पैकिंग है वो आप यहाँ डिपिक्ट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा, तो थोड़ा सा समझने की ट्राई करें कि लेयर एक ही है, उसकी जो रो है वो इंक्रीज हो रही है। लेयर एक ही है, एक एक स्पीयर है, इसके साथ में रो अरेंज, दूसरे स्पीयर्स की रो, फिर तीसरे स्पीयर्स की रो, रोज इंक्रीज कर रहे हैं। ये फर्स्ट रो, ये सेकंड रो, ये थर्ड रो। अब सेकंड रो के स्पीयर्स फर्स्ट रो के स्पीयर्स के जस्ट डिट्टो नीचे हैं, मींस फर्स्ट रो के स्पीयर हैं और सेकंड रो के स्पीयर इसके जस्ट नीचे, थर्ड रो के स्पीयर सेकंड रो के स्पीयर्स के जस्ट नीचे, ठीक है। तो इस तरीके की लेयर में क्या है, फर्स्ट रो इज आइडेंटिकल टू सेकंड रो, इज आइडेंटिकल टू थर्ड रो। अगर इस वाली रो को ए मार्क करें तो ये वाली भी इसके सिमिलर है, तो ये भी ए है, ये भी ए है, एंड दिस टाइप ऑफ पैटर्न इज ए पैटर्न। सेम पैटर्न है, सारी की सारी रोज आइडेंटिकल है। दोबारा अगर डिफाइन करना चाहें तो क्या होगा, द क्लोज पैकिंग in such a way that spheres of second layer are just below the spheres of first layer and hence so on। थर्ड वाले second layer के just second रो के just identically नीचे होंगे। फोर्थ रो में आप फोर्थ रो वाले जो स्पीयर है वो थर्ड रो के जस्ट नीचे होंगे। तो इस तरीके की जो क्लोज पैकिंग है इसमें क्या होगा, हर एक स्पीयर, मैंने यहां से कोई एक स्पीयर आइडियली चूज किया है, ये एक स्पीयर है, ये एक स्पीयर चार और स्पीयर्स के साथ कांटेक्ट में है। यू कैन सी इजीली ये वाला स्पीयर इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है, इसके कांटेक्ट में है और इसके कांटेक्ट में है। अब आगे देखिए क्या करना है, हर एक स्पीयर के सेंटर को मार्क कर लीजिए, हर एक स्पीयर के सेंटर को मार्क कर लीजिए। यहां ये सेंटर, ये और इन सेंटर्स को ज्वाइन कीजिए इस तरीके से। जैसे ही ज्वाइन करेंगे यहां आपको एक स्क्वायर मिलेगा, जो रिजल्टिंग डायग्राम आएगा वो एक स्क्वायर आएगा। हेंस द क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। नाउ सेकंड टाइप डिस्कस करेंगे, हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन। हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन टू डायमेंशन, ये इसमें क्या होगा, चेंज क्या है वो देखिए, थोड़ा सा डिफरेंट है। फर्स्ट रो, जो फर्स्ट रो है वो आपके पास पहले से है, वन डायमेंशन से ही है, ठीक है। अब आपको सेकंड रो जब प्लेस करोगे, थर्ड रो, फोर्थ रो, फिफ्थ रो प्लेस करोगे, तो ये वन डायमेंशनल क्लोज पैकिंग टू डायमेंशनल क्लोज पैकिंग में कन्वर्ट होगी। क्लियर है।
जब फर्स्ट रो तो आपके पास एक रो तो सिंगल वन डायमेंशन में भी थी, अब उसमें एक रो के जस्ट नीचे स्पीयर्स को जस्ट जैसे पहली रो है डिट्टो, दूसरी डिट्टो, तीसरी, इस तरीके से अरेंज किया था। एक पार्टिकल 4 के कांटेक्ट में, जब उनके सेंटर्स को ज्वाइन किया तो स्क्वायर बना, स्क्वायर इसलिए स्क्वायर क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। एक स्पीयर 4 के कांटेक्ट में है इसलिए कोऑर्डिनेशन नंबर यहां पर 4 है, आपका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 है। अब यहां से देखिए आप इसमें क्या करोगे, इस टाइप के अरेंजमेंट में सेकंड रो के जो स्पीयर हैं उनको फर्स्ट रो के जो स्पीयर हैं उसके जो डिप्रेशन है, ये डिप्रेशन इन दोनों के बीच में, यहां पर सेकंड रो का फर्स्ट स्पीयर अरेंज कर दिया। इट मींस द व्हेन स्पीयर्स ऑफ सेकंड रो आर प्लेस्ड इन डिप्रेशंस ऑफ स्पीयर्स ऑफ फर्स्ट रो, मीनिंग कि सेकंड रो के स्पीयर्स को फर्स्ट रो के स्पीयर्स के डिप्रेशंस के बीच में अरेंज कर दिया। सिमिलरली थर्ड रो के स्पीयर्स को सेकंड रो के स्पीयर्स के बीच में जो डिप्रेशंस हैं वहां पर अरेंज कर दिया। फिर फोर्थ में भी ऐसे ही थर्ड रो के स्पीयर्स के जो डिप्रेशंस होंगे वहां पर अरेंज कर देंगे। तो इस तरीके से जब अरेंज करते जाओगे, यहां पर आइडेंटिकली जस्ट डिट्टो नीचे नहीं रखा है, फर्स्ट रो के स्पीयर्स के डिप्रेशंस में सेकंड रो के स्पीयर्स के डिप्रेशन में थर्ड रो के स्पीयर्स के डिप्रेशंस में फोर्थ रो के स्पीयर, इस तरीके से जब अरेंज करना स्टार्ट करोगे तो जो मान लो आप लेट फर्स्ट रो को आपने ए मार्क किया, देन सेकंड रो इज डिफरेंट तो उसको बी मार्क कर लिया हमने। जैसे ही देखोगे थर्ड पे जाके थर्ड रो विल बी सिमिलर टू फर्स्ट वन, देन इसको ए मार्क करेंगे। देन फोर्थ रो विल बी सिमिलर टू सेकंड वन तो उसको बी मार्क करेंगे। हेंस द पैटर्न विल बी ए बी एंड सो ऑन। देन पैटर्न इज ए बी पैटर्न। एंड नेक्स्ट किसी एक पर्टिकुलर स्पीयर को उठा लिया हमने, इस स्पीयर को देखो कि ये कितने और स्पीयर्स के साथ कांटेक्ट में है, 1 2 3 4 5 6, एक स्पीयर 6 के कांटेक्ट में है, हेंस द कोऑर्डिनेशन नंबर इज 6। हर किसी स्पीयर का सेंटर ले लीजिए, सेंटर लिया इसका ये, इसका सेंटर यहां, 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 सेंटर्स को ज्वाइन कीजिए। सेंटर्स को ज्वाइन किया, रिजल्टिंग डायग्राम, रिजल्टिंग फिगर क्या है, एक हेक्सागन है, हेंस द क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। एंड माइंड इट, ये 2 डायमेंशन में है क्योंकि एक ही लेयर है उसमें रो इंक्रीज कर रहे हैं हम, लेयर एक ही है उसमें रो इंक्रीज कर रहे हैं हम। तो इसमें क्या है, एक जो स्पीयर है आपका वो 6 के साथ कांटेक्ट में है, और जितने भी कांटेक्ट में है इसके आप सारे स्पीयर नहीं लेंगे, इसके साथ जो कांटेक्ट में है वो स्पीयर लिए, उनके सेंटर मार्क किए, सेंटर्स को ज्वाइन किया, रिजल्टिंग फिगर आई हेक्सागन। अब हेक्सा इसीलिए वहीं से हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग। यहां जो स्पीयर था एक लिया, उसके कांटेक्ट वाले 4 स्पीयर थे, चारों लिए, उन चारों के सेंटर को मार्क किया और उन सेंटर्स को ज्वाइन किया। रिजल्टिंग डायग्राम फिगर क्या आया, स्क्वायर क्लोज पैक, स्क्वायर आया, हेंस द क्लोज पैकिंग इज कॉल्ड स्क्वायर क्लोज पैकिंग। और इसमें जब एक के कांटेक्ट में जितने भी स्पीयर हैं उनके सेंटर्स को ज्वाइन किया तो हेक्सागन आया, हेंस द क्लोज पैकिंग इज हेक्सागोनल क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। पैटर्न ए पैटर्न ए बी पैटर्न। स्पीयर्स आर अरेंज्ड जस्ट बिलो द स्पीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर, सेकंड रो के स्पीयर्स के जस्ट नीचे थर्ड रो के, इस तरीके से यहां स्पीयर्स आर प्लेस्ड बिटवीन द डिप्रेशंस ऑफ स्पीयर्स ऑफ फर्स्ट लेयर, सेकंड लेयर, थर्ड लेयर एंड सो ऑन। हेंस यहां तक डिस्कस करते हैं। जो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है वी विल डिस्कस इन नेक्स्ट लेक्चर। यहां आज तक यहां के लिए इतना ही। ये आपका क्लोज पैकिंग इन 1 डायमेंशन, क्लोज पैकिंग इन 2 डायमेंशन। जो यहाँ के जो क्लोज पैकिंग है, ये जो 2 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग है, यहां तक एक बार क्लियर कर लीजिएगा अच्छे से, क्योंकि ये जो क्लोज पैकिंग है वो 3 डायमेंशनल क्लोज पैकिंग के लिए आपका बेस का काम करेगी। ओके, थैंक यू।